सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 8 जून 2021 है और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। ये 9 जून यानी कल 9 जून को सुबह प्रकाशित करूंगा मैं। समय कम रह गया है और अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या के पहले अपना पंजीयन शुल्क जमा करा दें, जिससे कि आपको समय पे दीक्षा प्रदान की जा सके। धन्यवाद। सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल की स्थापना भारतीय जनता के हित में की गई थी और हम भारतीयों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जहां पर कि यहाँ पर आकर के लोग सुकून महसूस कर सकें। जैसे तपती धूप में छाया मिल जाए, जैसे डूबते को नाव मिल जाए और जैसे किसी निर्धन को, किसी कंगाल को खजाना मिल जाए। बस ऐसा ही प्रयास हम कर रहे हैं अपने सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के द्वारा। और यह तो आप जानते ही हैं कि साधनाएं जीवन का निर्माण करती हैं। साधनाएं जीवन को आमूलचूल परिवर्तित करने में सहायता करती है। इसलिए साधना करें। इसी प्रकार से श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि उद्योग कर, तेरा काम कर्म करना है, वह कर्म कर। कर्म करता हुआ प्राणी कभी असफल नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसके बारे में सारे शास्त्र मौन हैं। उसको अनायास से कहीं से कुबेर का खजाना नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य आपको स्पष्ट है कि जीवन में परिवर्तन प्राप्त करने हेतु, जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु आपको योग की तरफ अर्थात साधना की तरफ चलना चाहिए। भले ही आप योग कर रहे हों, योग में ध्यान कर रहे हों, या साधना के माध्यम से मंत्र जप कर रहे हों, स्तोत्र पाठ कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, यह सब योग के अंतर्गत ही आता है। मंत्र योग, ध्यान योग। और साधना इसलिए कि आपके जीवन में प्रकाश उत्पन्न हो सके, प्रकाश ठहर सके। वरना तो संसार सागर एक ऐसा अंधा गहरा कूप है जिसमें जो गिरा वो उबर नहीं पाया। और जिसे गुरु सत्ता का ज्ञान है, जिसे गुरु पर अटल विश्वास है, वह तैर जाता है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। दो पाठ यहाँ दिन और रात्रि से हैं, इनके बीच में पिस करके
कुछ भी साबुत नहीं बचता। वहीं पर कमाल, जो कि कबीर के पुत्र और उनके शिष्य, जब उन्होंने इस भावार्थ को समझा तो उन्होंने कहा, चलती चाकी देख के दिया कर कमाल ठिठाए, जो कीली से लग रहा ताको काल न खाए। अर्थात जो केंद्रक में कील से जितना लगा रह जाता है उसको काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यही, यह आपको अपनी मंजिल पाने हेतु उद्योग करना चाहिए। जीवन में यदि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, लक्ष्मी या कुबेर जी की साधना करते हुए कोई न कोई उद्योग करना चाहिए। और व्यापार शब्द से क्या तात्पर्य है, आप देखते होंगे जब आप कोई फॉर्म भरने जाते होंगे नौकरी का या कैसा भी, उसमें लिखा होता है कि आपका व्यवसाय क्या है। तो बहुत सारे लोग जो कोई दूसरी नौकरी कर रहे होते हैं तो वो लिख देते हैं व्यवसाय नौकरी या कोई और व्यापार। कहने का तात्पर्य ये रहा कि नौकरी करना भी एक व्यवसाय के अंतर्गत ही जोड़ा गया है, क्योंकि उससे मनुष्य का पेट पलता है, क्योंकि उससे उसके पूरे जीवन की जीने की धनराशि मिलती है, जिससे वो परिवार का भरण पोषण करता है। और उस समय वह अगर किसी धंधे में मन लगा रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, या वो खेतों में काम ही क्यों नहीं कर रहा हो, ये सब साधना कहा जाता है। क्योंकि बिना साधना के जीवन में कुछ प्राप्त होता नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन की अभीप्सित कामना पूर्ति होती है। तो मैं आह्वान करता हूं कि आप साधना के क्षेत्र में उतरें, चाहे आप ध्यान योग के माध्यम से उतरें, चाहे आप कर्मयोग के माध्यम से उतरें, चाहे मंत्र योग के माध्यम से उतरें। साधना तो आपको करनी पड़ेगी जीवन में। अगर साधना नहीं करते हैं तो इस शरीर का पालन भी नहीं होगा। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकता। जब आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते तो साधना को मन से, साधना को ध्यान से, साधना को अपने पूरे मनोयोग से संपन्न करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते। याद रखें कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखें कि साधना कभी भी असफल नहीं होती। हो सकता है कि उसका लाभ कम मिले, हो सकता है कि उसका लाभ ज़्यादा मिले, पर साधना कभी व्यर्थ तो जा ही नहीं सकती। जब संचित कर्म घनीभूत होकर के सामने आते हैं, उसे फल या परिणाम कहा जाता है। अब अगर अच्छा कर्म किया होगा, अच्छी साधना की होगी, तो आपकी भवितव्यता अच्छे स्वरूप में आपके सामने प्रकट होगी, प्रत्यक्ष होगी। और गलत किया है तो गलत रूप से प्रत्यक्ष होगी। अतः मेरा सुझाव यही है, जैसे भी हो आपको साधना मार्ग को त्यागना नहीं है।
और साधना करते हुए जीवन को बिताना है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।